नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम मार्च के स्टार्टिंग से हिंदी का कंप्लीट बैच करने वाले हैं। हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ हिंदी के का संपूर्णम बैच लेकर। इसमें हम दोस्तों बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले उसमें से आप देख सकते हैं, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ये दोस्तों आपका 8 से 10 नंबर का या 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। या आपसे या तो अगर एक पैसेज पूछा गया तो उसके 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपसे 2 पैसेज पूछे जाते हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन के आपसे पूछे जाते हैं। तो और नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में दोस्तों आपका एक तो पैसेज हम पढ़ेंगे, और दूसरा जो क्लोज टेस्ट हम जो रिक्स्थान भरो का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले उसमें दोस्तों आपका सिंगल फिलर, आपका डबल फिलर, आपका ट्रिपल फिलर और आपका 4 टाइम फिलर हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उससे नेक्स्ट है दोस्तों कॉलम मैचिंग का। हालांकि अभी अभी तक कॉलम मैचिंग दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाता है। अगर हम एक स्टेप आगे चलें तो हिंदी में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर इंग्लिश में पूछ रहा है तो वो हिंदी में भी पूछ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हम कॉलम मैचिंग को यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। उससे नेक्स्ट है दोस्तों आपका एरर फाइंडिंग, वाक्य शुद्धिकरण। एरर फाइंडिंग दोस्तों आपका इस तरह से हो सकता है कि एक लाइन को 3 से 4 पार्ट में वो डिवाइड कर देगा। या तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सा पार्ट सही है या फिर कौन से पार्ट में मिस्टेक है, गलतियां हैं। और इससे नेक्स्ट वाला है दोस्तों आपका सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में वो इस तरह कर सकता है कि एक एक सेंटेंस को 1 से 2 पार्ट में दोस्तों आपको डिवाइड कर सकता है। कोई भी 2 पार्ट देगा और थर्ड वाले के बारे में पूछेगा कि कौन से वाले जो हिस्सा है, कौन से वाला वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को एक कंप्लीट वाक्य बना देगा। इससे नेक्स्ट है दोस्तों जो आपका है इडियम फ्रेज। दोस्तों ये आपका डायरेक्टली नहीं आने वाला, ये आपका पैसेज के थ्रू ही आपसे पूछा जाएगा कि पैसेज से कोई एक लाइन ऐसे बोल्ड करके उठा देगा और उसका मीनिंग आपसे पूछ सकता है। या तो वो मुहावरे टाइप वाक्य हो सकता है या फिर वो लोकोक्तियां हो सकता है। इससे नेक्स्ट वाला अगर हम दोस्तों देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी दोस्तों आपका जो आएगा ये पैसेज के थ्रू आएगा। और हम इन दोनों को वैसे हम अलग से भी देखने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इन दोनों से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट वाला है जो दोस्तों वो पैराजंबल का है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। इनमें दोस्तों हम 3 तरह के पैराजंबल पढ़ने वाले हैं। एक तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक ही सेंटेंस को 3 से 4 पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है और उनको अरेंज करते हैं हम इस तरीके से ABCDE करके या BCADE, इस तरीके से जो नॉर्मल जो SSC पैटर्न आता है वो वाला। और जो यहाँ सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसको जो 1 से जो 5 में जो डिवाइड करते हैं सेंटेंस को और उसको हमें अरेंज करना होता है कि पहले 4 5 फिर 3 फिर 2 फिर 4 है फिर 1, फिर इस तरह से जो हम अरेंज करते हैं वो वाला। और सबसे लास्ट आपका फिक्स वाला, इसमें आपको 6 से 7 सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें से 1 या 2 सेंटेंस आपको फिक्स कर दिए जाते हैं और जो बाकी सेंटेंस बचते हैं उन्हें आपको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट वाले में अगर हम दोस्तों देखें तो एरर वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण के उसमें आपका विसर्ग का, हलंत का, आपकी मात्रा का, छोटी की मात्रा है या बड़ी की मात्रा है, आपके छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, इस तरह के जो भी एरर होंगे वो सब हम वर्तनी शुद्धिकरण के अंदर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में हम देखेंगे आपका वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग भी हालांकि दोस्तों अभी तक आपका इंग्लिश में ही पूछा गया, बट हिंदी में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं अगर एग्जामिनर, क्योंकि आजकल हिंदी का लेवल बहुत बढ़िया लेवल पे एनालिटिकल हिंदी का लेवल बनाया जा रहा है। तो उस बेस पे दोस्तों वो आपका हिंदी में भी आपसे वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम यहाँ इस बैच में वर्ड स्वैपिंग भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो रिक्स्थान भरो का सेट 1 करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको जब भी आपको इस तरह कोई रिक्स्थान भरो का अगर सेट दिया जाता है
इस तरह कोई पैसेज दिया जाता है तो सबसे पहले आपको शुरू से लेकर आखिर तक उस पैसेज को पढ़ना होता है, उसमें समझना होता है कि आखिर लेखक किस बारे में बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं और एंड में जाकर वो ख़त्म कहाँ हो रहा है, किस टोन में वो बात कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या शब्द ऐसा है जो आ सकता है, लाइन से मैच करने की कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पॉज करके पैसेज को पूरा पढ़ लिया होगा। चलो हम भी आपके साथ पढ़ते हैं इसे। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, समाज शासन में खालिस्तान बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्राय मुखर रहती हैं। अनेक योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती हैं। उन पर बजटीय प्रावधान व निगरानी वाले तंत्र की खालिस्तान आदि भी सुनिश्चित की जाती है। मगर उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं, इस पर बहुत खालिस्तान से ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद उन कमियों को खालिस्तान करने के भी प्रयास होते। फिर पिछले कुछ सालों में सरकारों में यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपती देखी जा रही है कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके खालिस्तान पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। उनके लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर समय समय पर खालिस्तान कराने की भी जरूरत नहीं समझी जाती। इसका ताज़ा उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नतीजे। देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से खालिस्तान होकर खुद प्रधानमंत्री ने करीब 7 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी। तब माना गया था कि इस योजना से लड़कियों की खालिस्तान जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी। इससे बच्चियों की खालिस्तान समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। समाज के नए रुख में भी लड़कियों के प्रति खालिस्तान आएगा। मगर हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में इस योजना के तहत आधे से अधिक हिस्सा केवल प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर दिया गया। दोस्तों यहाँ जो आपका जो राइटर कहना चाह रहा है वो विमेन एम्पावरमेंट को लेके कहना चाह रहा है कि जब लड़कियां बचेंगे, जब हम महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की शिक्षा की जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो उससे हमारा शासन, हमारा तंत्र मजबूत होगा और जो हमारे जो लक्ष्य हैं हमें उन तक पहुंचने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम। जो ब्लैंक भरने के पहले वाले में क्या आ सकता है, सबसे पहले देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समाज शासन में खालिस्तान बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्राय मुखर रहती हैं। जिम्मेदारी, अगर हम पहले वाला ऑप्शन देखें तो जिम्मेदारी कि शासन में जिम्मेदारी बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्राय मुखर रहती हैं। शासन में जिम्मेदारी नहीं होता दोस्तों, किसी चीज की जिम्मेदारी होता है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आप यही बोलेंगे ना कि उस चीज़ की जिम्मेदारी मुझ पे है। तो यहाँ अगर दोस्तों मेन नहीं होता तो आपका की जिम्मेदारी आ सकता था। अगर हम सेकंड वाला देखें दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन से बाहर हो गया। और अगर हम सेकंड वाला देखें तो शासन में भागीदारी ये आपका हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो हिस्सा, शासन में हिस्सा बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पे कोई शेयर की बात नहीं हो रही है कि मुझे अपना हिस्सा और बढ़ाना है और बढ़ाना है, कोई खरीदने बेचने की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रावधान की, शासन में प्रावधान आदि को लेकर, शासन में प्रावधान नहीं दोस्तों, ऐसी कोई लीगली कोई बात नहीं हो रही कि यहाँ किसी का प्रावधान या किसी का हिस्सा बढ़ाना है, मैंडेट करनी है कोई चीज़, तो यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। अगर लास्ट में हम देखें ईमानदारी, तो दोस्तों यहाँ अगर ईमानदारी आपकी तब होती है ना जब कोई कोई खरीदता बेचता है या कोई काम करता है, उसमें आपकी ईमानदारी शो होती है। तो दोस्तों यहाँ ऐसी कोई सेंस नहीं बन रही। यहाँ जो आपका आंसर जो बन रहा है वो आपका बी ऑप्शन बन रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, समाज और शासन में भागीदारी बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्राय मुखर रहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे समाज का हिस्सा महिलाएं भी बने, महिलाएं भी अच्छी अच्छी जॉब पर जाएं, महिलाएं भी मेहनत करें। और मेनली तो सरकार का जो मेन मुद्दा रहता है वो विमेन एम्पावरमेंट का रहता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिले।
नेक्स्ट अगर देखें तो अनेक योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती हैं, उन पर बजटीय प्रावधान व निगरानी वाले तंत्र की आदि भी सुनिश्चित की जाती है। अब दोस्तों अगर इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ बजट बनाया है और उस पर जो निगरानी रखने वाले तंत्र हैं उनकी आदि की भी खालिस्तान सुनिश्चित की जाती है, जवाब देने लायक सुनिश्चित की जाती है। दोस्तों घोषणा के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ जवाब देने लायक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो जिम्मेदारी आदि की जिम्मेदारी आदि भी सुनिश्चित की जाती है, ये हो सकता है। और अगर नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ कला की बात कर रहा है, कला और रचनाओं कला की यहाँ कोई भी बात नहीं हो रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें जवाबदेही, हाँ ये आपका दोस्तों हो सकता है। तो और ये वाला तो ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। अब हम इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। उन पर बजटीय प्रावधान निगरानी रखने वाले तंत्र की जिम्मेदारी आदि भी सुनिश्चित की जाती है। दोस्तों और नेक्स्ट वाली अगर हम लाइन देखें तो मगर उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं। अब जब बात नतीजे की हो रही है बाद में कि रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं, तो उस रिजल्ट का कोई जिम्मेदार से ज्यादा कोई जवाबदेह होता है। जिम्मेदार तो कोई भी किसी को बना सकता है कि आपको इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है, आपको ये काम करना, ये काम करा, लेकिन वहाँ रिजल्ट का जिक्र नहीं होता। यहाँ दोस्तों बाद में वो रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है कि उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो उसके लिए कोई जवाबदेह तो आपका होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दोस्तों आपका जवाबदेही आएगा कि उन पर बजटीय प्रावधान व निगरानी रखने वाले तंत्र की जवाबदेही आदि भी सुनिश्चित की जाती है, मगर उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं इस पर बहुत खालिस्तान से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर दोस्तों किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता तो फोकस्ड नहीं रहा जाता। कुछ ऐसी सेंस यहाँ निकल कर आ रही। चलो हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है आपका ध्यान से, इस पर बहुत ध्यान से ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों ये डबल से आ रहा है और यहाँ इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ ये कह रहा है कि मग्न होकर से ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी कोई सेंस आपकी नहीं बन रही। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें कि इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है। विमुक्त तो बिल्कुल ही दोस्तों आपका अपोजिट वर्ड हो गया कि विमुक्त होकर किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी से पीछा छुड़ा लेना, ये आपका विमुक्त का मीनिंग होता है। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें और तो इसमें लिखा हुआ ध्यान मग्न कि इस पर बहुत से ध्यान मग्न से ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान मग्न होता है कि किसी चीज़ के अंदर खो जाना, लेकिन यहाँ तो वो ध्यान नहीं देने की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला भी आपका नहीं आएगा। यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका सी आएगा कि इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद उन कमियों को दूर करने के भी प्रयास होते। तो दोस्तों यहाँ आपका कुछ कमियों को दूर करने की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखें चुस्त होता दोस्तों एकदम आपका एकदम स्फूर्ति टाइप के, चुस्त कर देना कि एकदम किसी चीज में तेजी ले आना। तो यहाँ तेजी की कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ वो बोल रहा है कि शायद उन कमियों को दूर करने के भी प्रयास होते, उन कमियों को काम करना, अगर कम करना होता तो दोस्तों आपका ये पॉसिबल था। और अगर नेक्स्ट वाला हम देखें तो कमियों को दुरुस्त करने के, बिल्कुल ये आपका हो सकता है कि कमियों को दुरुस्त करना, दूर करना, उन कमियों का जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना। तो यहाँ ये आपका हो सकता था। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो कमियों को खत्म करना। दोस्तों कमियों को खत्म नहीं किया जाता, कमियों को दूर किया जाता है। उनका कोई भी समस्या है उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उनको खत्म नहीं किया जाता। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो शायद उन कमियों को बढ़ाना, तो बढ़ाने की कोई सेंस ही नहीं हो रही कि ऑलरेडी कमियां बहुत है, हम उसको और बढ़ाएंगे तो हमारा जो तंत्र है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन आने वाला है वो आपका सी ऑप्शन आएगा, दुरुस्त, कि शायद उन कमियों को दुरुस्त करने के भी प्रयास होते हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के भी प्रयास होते हैं। नेक्स्ट वाला अगर दोस्तों हम देखें तो फिर पिछले कुछ सालों में सरकारों में यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपती देखी जा रही है कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके खालिस्तान पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं।
दोस्तों लास्ट में देखिए यहाँ कुछ एक शब्द बोला गया था कि व्यय का अधिक हिस्सा केवल आपका प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ सेंस यहाँ निकल कर आ रही है कि सरकार घोषणा करने के बाद क्या करते हैं, उन पर ग्राउंड लेवल पर ध्यान देने के बजाय उनके प्रचार प्रसार पर ही। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन, ये देखो आपका ऑप्शन डी, आपको बिल्कुल सेम आपको ऑप्शन दिया गया है डी। चलो हम एक एक शब्द को यहाँ पर जो और भी ऑप्शन है उसको फिट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाले वर्ड इस ब्लैंक में, इस खालिस्तान में आ सकते थे। चलो दोस्तों देखते हैं कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके विचार कराने पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। दोस्तों घोषणाएं होने के बाद अक्सर अमूमन ये देखा गया है कि घोषणा होने के बाद वो सिर्फ एक ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और जिस पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। तो विचार कराने की यहाँ ऐसी कोई भी सेंस आपकी नहीं बन रही। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके व्यवहार पर ही। व्यवहार दोस्तों योजनाओं का नहीं होता, व्यवहार इंसानों का व्यवहार होता है या जीव का व्यवहार होता है। जो भी धरती पर जीव है उन सब का व्यवहार अलग अलग होता है। तो यहाँ व्यवहार की ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ योजनाओं की बात कर रहा है तो योजना में आपका व्यवहार नहीं आएगा। समाधान की योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके समाधान पर दोस्तों कोई समस्या नहीं है। यहाँ वो घोषणाओं की बात कर रहा है तो कोई समाधान की सेंस आपकी नहीं आ रही। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उनके फैलाने हेतु, घोषणा कभी भी फैलाई नहीं जाती, घोषणाओं पर काम किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ निकल के आ रहा है वो आपका प्रचार प्रसार ही, ऑप्शन डी ही आपका यहाँ फिट बैठ रहा है। अब अगर दोस्तों हम चले नेक्स्ट पे, तो यहाँ तक तो आपका हो गया कि उनके प्रचार प्रसार पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। उनके लक्ष्य तक पहुँचने को लेकर समय समय पर खालिस्तान कराने की जरूरत नहीं समझी जाती। अब जरूरत नहीं समझी जाती उनके लक्ष्य पर पहुँचने के लिए, तो दोस्तों यहाँ कुछ आपकी सेंस आ रही है कि उसको बार बार रीचेकिंग करने की ज़रूरत होती है, बार बार उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी योजना आपकी लागू की है तो उसका कितना काम हुआ है, कहाँ तक पहुँची है, ग्राउंड लेवल तक पहुँची या नहीं पहुँची है। तो इस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन से, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका विचार, कि उनके लक्ष्य तक पहुँचने को लेकर समय समय पर विचार कराने की। दोस्तों विचार हम खुद करने की जरूरत होती है, विचार कराया नहीं जाता, उसकी रीचेकिंग कराई जाती है। उसको बार बार देखा जाता है कि इस योजना, जो हमने योजना लागू की है वो ग्राउंड लेवल तक जाने में हमें किस किस चीज़ की समस्या आ रही है, वो समस्या देखी जाती है आपकी। तो यहाँ विचार की कोई आपकी सेंस नहीं बन रही। इसी तरह पुनः विचार भी नहीं आएगा आपका। समीक्षा होता है कि उसको स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना। हाँ दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट वाले देखें, गहन का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत बारीकी से अध्ययन कराना। तो यहाँ भी आपकी कोई सेंस नहीं बन रही कि उनके लक्ष्य तक पहुँचने को लेकर समय समय पर गहन कराने की जरूरत भी नहीं समझी जाती। गहन के साथ में अगर दोस्तों आपका एक वर्ड और आता है, अध्ययन आता या गहन, कोई भी शब्द ऐसा आता गहन के साथ में, वो आपका यहाँ पर फिट हो सकता था, लेकिन आपका ये वाला भी फिट नहीं हो रहा। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उनके लक्ष्य पर पहुँचने को लेकर समय समय पर दूर करने की, क्या दूर करने की, इससे पहले कोई शब्द आना था कि जो उनकी कमियां हैं वो दूर करने की, दूर करने की और नेक्स्ट कराने की। दोस्तों ये तो आपका वैसे ही सेंस यहाँ हम नहीं दे रहा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका सी ऑप्शन आ रहा है कि उनको लक्ष्य तक पहुँचने पर समय समय पर समीक्षा कराने की जरूरत भी नहीं समझी जाती, कि योजनाओं का ये नहीं पता किया जाता कि जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं वो ग्राउंड लेवल तक कितनी गई हैं। अगर आपने किसी काम को कराने की घोषणा की है कि अमूमन हम एग्जांपल लेके चलें कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम हर घर जल पहुंचाएंगे 2025 तक, या जो भी आपका सन जो डिक्लेयर किया, तो उसमें गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत भी नहीं समझी जाती कि पानी के लिए उन्होंने बूस्टर कहाँ बनाया जहाँ सारा पानी इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से कैसे सप्लाई होगा, नहरों से पानी किस तरह बूस्टर तक आएगा। तो इन सब के स्टेप बाय स्टेप आपकी समीक्षा नहीं की जाती। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि इसका ताज़ा उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के नतीजे हैं। देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से खालिस्तान होकर
करीब प्रधानमंत्री जी ने करीब 7 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी। अब दोस्तों लड़के और लड़कियों के बीच का जो अंतर बढ़ता जा रहा है कि लड़कियों की जो जन्म दर है वो घटती जा रही है और इन जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है वो दोस्तों आपको बढ़ता ही जा रहा है। सेक्स रेशियो बढ़ रहा है आपका, जो आपकी जो गैप है वो बढ़ रहा है और आपकी जो लड़कियों की जो जन्म दर है वो घटती जा रही है। कन्या भ्रूण हत्या और भी बहुत तरह से लड़कियों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों इसी से क्या होकर यहाँ कुछ टेंशन वाली बात हो रही है। तो देखो हम ऑप्शन से देखें, अगर निहित निहित तो निहित का मीनिंग होता है दोस्तों उसके अंदर इन्वॉल्व होना। तो यहाँ से कोई सेंस ही नहीं बन रही कि देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से निहित होकर निहित की कोई सेंस आपकी नहीं बन रही। चिंतित, हाँ दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो मग्न होकर, वो प्रधानमंत्री हैं खुद। वो दोस्तों आप खुद देखिए कि लड़के और लड़कियों के बीच में अगर अंतर बढ़ता जा रहा है तो क्या वो मग्न होंगे उस चीज़ में कि अच्छा अरे वो बहुत अच्छा है, लड़कियां कम हो रही हैं या लड़के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी कोई सेंस आपकी यहाँ नहीं बन रही। और अगर नेक्स्ट वाला देखें तो हम अंतर से दुखी होकर, हाँ ये आपका ऑप्शन हो सकता है कि उस अंतर से दुखी होकर। लेकिन दोस्तों यहाँ भी आपका होकर लिखा हुआ है और यहाँ भी आपका होकर लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दो जगह आपका होकर नहीं आ सकता। हाँ अगर यहाँ पे सिर्फ आपका दुखी वर्ड होता तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। और शोक में डूबकर, यहाँ दोस्तों ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है कि जिससे देश के प्रधानमंत्री को शोक में डूबना चाहिए। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो दोस्तों आपका चिंतित ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है कि देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से चिंतित होकर खुद प्रधानमंत्री ने करीब 7 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलें दोस्तों कि तब माना गया था कि इस योजना में से लड़कियों की खालिस्तान जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगर जन्म दर सुधारनी है तो उससे पहले उस जन्म दर को कम भी किया जा रहा होगा कि लड़कियों को कोख में ही मार दिया जा रहा होगा या फिर पैदा होने के बाद लड़कियों को मार दिया जा रहा है। कुछ इसी तरह की सेंस हमें इस लाइन से लग रही है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सबसे पहले है बढ़ाते हुए। इस योजना से लड़कियों के बढ़ाते हुए जन्म दर को, अगर जब जन्म दर बढ़ ही रही है तो उसको सुधारने में क्या, ये सेंस ही नहीं आ रही। काम होती नहीं, अगर कम होती होता तो दोस्तों यहाँ पॉसिबल था। बढ़ती जन्म दर, अरे जब जन्म दर बढ़ ही रही है तो उसको सुधारना क्या है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं। अगर घटती देखे, हाँ ये आपका ऑप्शन हो सकता है। तेजी से बढ़ते, जब बढ़ते नहीं होगा तो तेजी से बढ़ते भी कैसे आएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका जो दोस्तों फिट आ रहा है वो आपका घटती आ रहा है। कि तब माना गया था कि इस योजना से लड़कियों की घटती जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी। और जो दोस्तों नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें तो इससे बच्चियों की खालिस्तान, कोमा, दोस्तों ये जरूर देखना कि आप यहाँ कोमा लगा हुआ है। और उसके बाद समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। ऑप्शन से देखें तो इससे बच्चियों की जन्म, अगर बच्चियों का यहाँ पे का होता कि बच्चियों का जन्म तो पॉसिबल था। बच्चियों की मौत, समाज में उनकी सुरक्षा और नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। अगर गुंजाइश बनने की बात कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो वो मौत की तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं आ रही आपकी। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे बच्चियों की शिक्षा, समाज में उनकी सुरक्षा, हाँ ये आपका पॉसिबल हो सकता है। और अगर नेक्स्ट वाले की बात करें जीवन रक्षा, तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ आपकी सुरक्षा की बात वो कर ही रहा है। तो समाज में उनकी सुरक्षा, सुरक्षा में सिर्फ लड़कियों को पैदा होने के बाद सुरक्षा नहीं देना, यहाँ पे उनकी जीवन रक्षा तो ऑलरेडी इसी के अंदर निहित है कि उनको बचाने के बाद उनकी सुरक्षा करना। तो दोस्तों उसी वर्ड में कि समाज में उनकी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा वर्ड में ही उनकी हर तरह की जो भावनाएं हैं वो निहित हो रही हैं। तो आपका जीवन रक्षा भी ऑप्शन में फिट नहीं हो रहा। और अगर नेक्स्ट वाला हम देखें तो इन बच्चियों की निगरानी, निगरानी की भी यहाँ कोई सेंस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ उनको वो बचाने की बात कर रहा है, यहाँ वो उनकी वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका सी ऑप्शन फिट आ रहा है कि इससे बच्चियों की शिक्षा, समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। क्या ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना लागू की है, ये सब चीजें। और अगर हम नेक्स्ट और लास्ट वाला देखें तो समाज के इस रुख में भी लड़कियों के प्रति खालिस्तान आएगा। अब दोस्तों जब लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनके लिए नए अवसर बना दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, तो जो
समाज के लोग हैं वो जो उनको बिल्कुल ही ये समझते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों के बस की बात कुछ नहीं है, उनको बराबर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल ये गलत था। और इसी सोच में क्या होगा दोस्तों, समझदारी आएगी नहीं, समझदारी की ऐसी कोई साइंस नहीं लग रही यहाँ पे। बदलाव, हाँ ये आपका ज़रूर पॉसिबल है कि बदलाव आएगा इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो बदलना आएगा, बदलना नहीं, यहाँ किसी एक इंसान को अगर बदलने की बात होती तो दोस्तों हो सकता था, लेकिन यहाँ आपको समाज के बदलने की बात हो रही है, तो ये आपकी पॉसिबल नहीं लग रहा। और अगर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो लड़कियों के प्रति बढ़ना आएगा, बढ़ने की भी कोई सेंस नहीं लग रही, या बढ़ती हुई आएगा नहीं। और दोस्तों यहाँ आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका बदलाव ही आएगा। तो यहाँ आपके इसमें देखें तो समाज के रुख में भी लड़कियों के प्रति बदलाव आएगा, मगर हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में इस योजना के तहत कुल व्यय का आधे से हिस्सा केवल प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर दिया गया। दोस्तों आई होप आप सबने बहुत अच्छे से इस पूरे पैसेज को पढ़ा होगा। इसमें जो ब्लैंक दिए हैं वो आपने अपनी तरफ से भी फिल करने की कोशिश की होगी। दोस्तों आज सबसे पहली क्लास थी हमारी, तो इसका लेवल मैंने बहुत ईजी रखा है कि आप बिल्कुल सिर्फ ब्लैंक को पढ़ के ही आप यहाँ वाक्य को या जो भी आपका जो ऑप्शन दिया गया उससे इजीली फिल करने की जो कोशिश थी वो दोस्तों शायद आपकी हुई होगी। आपने कोशिश की होगी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फिट आ रहा है। दोस्तों ये आपका आंसर है। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं, पहले में हमने भागीदारी फिल किया था, दूसरे में जवाबदेही के उस तंत्र की जवाबदेही होती है। जब भी कोई योजना, जब कोई अगर रिजल्ट की हम बात करें तो उस चीज़ के लिए कोई जवाबदेही होता है। और नेक्स्ट वाला हमने कि उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे नेक्स्ट वाला देखें तो अगर कोई भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के भी प्रयास होते। और इससे अगर हम नेक्स्ट देखें तो उनकी घोषणा के बाद दोस्तों उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी पर गवर्नमेंट सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। उनके लक्ष्य को लेकर समय समय पर उनकी समीक्षा की, उसके कोई भी अगर योजनाएं बनाई है तो उसकी समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट वाला देखें तो इसे ताज़ा उदाहरण बेटी बचाओ इसे पढ़कर अंतर से चिंतित होकर, इसे नेक्स्ट वाली बात करें तब माना गया था कि इस योजना से लड़कियों की घटती हुई जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी और इससे बच्चियों की शिक्षा और समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। समाज के रुख में लड़कियों के प्रति बदलाव आएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका रिक्स्थान भरो का आज हमने सेट 1 किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के आपको PDF चाहिए तो दोस्तों आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बैंक अधिकारी के नाम से ही। और दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पर II लिखा हुआ बैंक अधिकारी, तो यहाँ से आप दोस्तों इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर लगभग आपकी हर एक टॉपिक पर 10 क्लास करने वाले हैं। तो लगभग आपके 10 टॉपिक हैं, तो टोटल आपको 100 क्लासेज यहाँ 100 सेट आप यहाँ लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया तो दोस्तों कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, नो इशू। मेन बात है आपको कंटेंट मिलना चाहिए, वो आपको कंटेंट आपको मिल ही रहा है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।